हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक लेक्चर 7 और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। लेकिन ये एक्सरसाइज स्टडी करने से पहले कुछ लॉज है वो हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4 हम लोग देखेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत छोटा भी है, जल्दी खत्म होगा। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। मतलब यहाँ पे कुछ लॉज है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये लॉज आपको लर्न करने ही है, उसी के ऊपर बेस्ड हमारा आगे का पूरा एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला लॉ है ईड इम्पोर्टेंट, और इसी को आइड इम्पोर्टेंट भी बोला जाता है। ईड इम्पोर्टेंट लॉ, ये देखो क्या है। अगर आप P और P लेते हैं, मतलब P का ही P के साथ स्टेटमेंट लेते हो और का, तो वो इक्विवेलेंट होता है P से। P और P होता है, P एंड P भी P होता है। ओके, सिंपल लॉ है। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ। ऑलरेडी हम लोग बहुत बार लर्न कर चुके हैं कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसी की तरह यहाँ पे भी है। जैसे कि हम लोग करते 5 + 3 = 3 + 5, दोनों का आंसर 80 आने वाला है, तो दोनों इक्वल होते हैं, उसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। उसी तरह अगर हम P और Q करें तो Q और P दोनों भी क्या रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे। P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। सेकेंड, P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P, ये दोनों भी इक्विवेलेंट रहेंगे। उसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, देखो 5 और Q इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया, पहले ये सॉल्व किया, और R लिया। सिमिलरली P और Q और R ये किसके इक्विवेलेंट होता है, P और Q और R के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये एक ब्रैकेट में लो और R लो, फिर या फिर P सेपरेट लो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लो, तो ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं किसके, P और Q और R के इक्विवेलेंट होते हैं। सिमिलरली एंड के लिए भी सेम स्टेटमेंट है। P एंड Q एक ब्रैकेट में, एंड R लो, P एंड Q एंड R लो, तो वो इक्विवेलेंट होता है P एंड Q एंड R के। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये है 3 लॉज। आगे भी बहुत सारे लॉज है, सभी हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। इन सबको कॉपी कर लो, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट लॉ देखो बच्चों, कौन सा है, डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड P और R। मतलब ये P और ये ब्रैकेट में है। जैसे कि हम लोग ऐसे करते, देखो मान लो कोई है 3 × 5 + 4, ऐसा कोई स्टेटमेंट है, तो हम क्या करते हैं, 3 × 5 करते हैं प्लस 3 × 4 करते हैं, मतलब ये दोनों को सेपरेट करते हैं। वैसे यहाँ P और Q एंड R है, तो हम क्या करेंगे, P और Q लेंगे, P और Q लेंगे, बीच में एंड है तो एंड देंगे, एंड P और R लेंगे, दोनों को हमने P को सेपरेट किया। सिमिलरली एंड के लिए भी वैसे ही आएगा। P एंड Q और R है, तो P एंड Q पहले ब्रैकेट में लेंगे और P एंड R दूसरे ब्रैकेट में लेंगे, तो P और Q एंड P और R। सिमिलरली P एंड Q और P एंड R, ऐसे सेपरेशन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, देखो P और फॉल्स है, P और फॉल्स है, तो वो इक्विवेलेंट होता है P के। सिमिलरली P एंड फॉल्स है, तो इक्विवेलेंट होता है फॉल्स के। और होगा तो P, एंड होगा तो F। ओके, उसके बाद P और T रहेगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा T के। एंड फोर्थ है P एंड T होगा, तो ये इक्विवेलेंट होगा P के। तो ये अपोजिट है, देखो फॉल्स का यहाँ पे P आ रहा है सिमिलरली, और T का यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे F आ रहा है, यहाँ पे P आ रहा है, तो ये अपोजिट है, ये याद रखो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, P और निगेशन ऑफ P, P के साथ निगेशन किया और लिया, तो आइडेंटिकल होता है ट्रू। ओके, दैट इज इक्वल टू ट्रू। सिमिलरली P एंड निगेशन ऑफ P होता है फॉल्स, मतलब P और निगेशन ऑफ P लिया तो वो ट्रू रहेगा, P एंड निगेशन ऑफ P लिया तो वो फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो ये सभी लॉज आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ। जैसे कि निगेशन ऑफ ट्रू होता है फॉल्स,
निगेशन ऑफ फॉल्स होता है ट्रू, और उसी चीज का निगेशन लिया तो वो आता है, मतलब निगेशन ऑफ पी लिया तो पी आता है। ये ऑलरेडी हमने निगेशन में स्टडी किया है। ये सभी निगेशन के स्टेटमेंट है। देखो ये ट्रूथ टेबल है निगेशन का, और ये क्या है, उसी चीज का अगर निगेशन लिया तो वो सेम आंसर हमें मिलता है। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखो क्या है, अगर हमने निगेशन ऑफ पी और क्यू लिया तो इसको सेपरेशन करते वक्त वो और का क्या बनता है, एंड बनता है। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू बनता है। सिमिलरली निगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिया तो इसको सेपरेशन करते वक्त एंड का और बनेगा, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। तो इसको कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ऑलरेडी ये हमने इसके पहले यूज किया है। नेक्स्ट देखो क्या है, एब्सॉर्प्शन लॉ। पी और पी एंड क्यू है, पी और पी एंड क्यू है, तो ये इक्विवेलेंट होता है पी के। सिमिलरली पी एंड पी और क्यू है, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू पी। ओके, मतलब यहाँ पी है और है, वापस पी एंड क्यू लिया तो आपको पी जैसा ही स्टेटमेंट मिलेगा। पी और क्यू लिया तो आपको पी जैसा ही स्टेटमेंट मिलेगा। इसको कहा जाता है एब्सॉर्प्शन लॉ। मतलब जैसे कि यहाँ क्यू एब्सॉर्ब हो गया और पी मिला। ओके, सिमिलरली कंडीशनल लॉ क्या होता है, देखो पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, जैसे निगेशन का हमने लिया था, याद होगा आपको, निगेशन ऑफ इफ देन, निगेशन ऑफ इफ एंड ओनली इफ का लिया था, वो लॉ यहाँ पे दिया है, वही लॉ रिपीट हुआ है, उसको कंडीशनल लॉ भी बोला जाता है। पी इफ एंड देन क्यू इज इक्वल टू होता है निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब इसको निगेशन आता है, बीच में और आता है और क्यू आता है। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का क्या आता है, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी। ओके, सो दीज आर द कंडीशनल लॉ। तो ऐसे टोटल जे मतलब 10 लॉज है, टोटल 10 लॉज है। ठीक है, तो ये सभी लॉज आपको लर्न करने हैं, इसी के ऊपर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो भी हमें देखने हैं। बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यूजिंग रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। मतलब नीचे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उन सबका हमें निगेशन लेना है और जस्टिफाई भी करना है कि ये ऐसा आंसर क्यों आया है, किसकी कौन से लॉ की वजह से हमें ऐसा आंसर मिला है, वो भी हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो देखो निगेशन के लिए इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने निगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स देखे थे, मतलब कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, अनकंडीशनल, वो सबके निगेशंस हमने देखे थे। तो वो आपको पहले स्टडी करने होंगे, मतलब इसके पहले ऑलरेडी हमने स्टडी किया है, इसके पहले की एक्सरसाइज में वो भी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और जो लॉज अभी हमने स्टडी किए उनको भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, निगेशन ऑफ क्यू इफ देन पी। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें इसका निगेशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निगेशन लेंगे, निगेशन ऑफ क्यू देन पी, इसका निगेशन लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इफ एंड देन का स्टेटमेंट इसके पहले की एक्सरसाइज में हमने स्टडी किया था, क्या था, पी एंड क्यू था, उसका हमने निगेशन लिया था, उसका आंसर हमें क्या मिला था, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये आंसर हमें मिला था। इसकी पहले की एक्सरसाइज में देखो ये स्टेटमेंट दिया है, निगेशन ऑफ पी देन क्यू का पी एंड निगेशन ऑफ क्यू हमें मिलता है। तो यहाँ पे अभी पी की जगह पे कौन है, निगेशन ऑफ क्यू है, ये पूरा निगेशन का हमें पी की जगह पे लेना पड़ेगा। पी की जगह पे निगेशन ऑफ क्यू है एंड क्यू की जगह पे पी है, तो क्या आएगा, ऐसे ही हमें इसके जैसा लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, पी मतलब क्या, निगेशन ऑफ क्यू। ओके, बीच में एंड है तो हम लिखेंगे एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो क्यू की जगह पे कौन है, पी, तो हम लिखेंगे निगेशन ऑफ पी। आया समझ में, निगेशन ऑफ क्यू देन पी। तो इसके लिए हमें ये स्टेटमेंट यूज करना है, पी देन क्यू इज इक्वल टू पी एंड निगेशन ऑफ क्यू है, यहाँ पी की जगह पे निगेशन ऑफ क्यू है इसलिए हमने निगेशन ऑफ क्यू लिखा, बीच में एंड है तो हमने एंड लिखा, पी की जगह पे निगेशन ऑफ पी लिखा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू।
हमें इसका निगेशन लेना है। तो सबसे पहले हम लेंगे निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ Q। ओके, इसका होल ब्रैकेट का निगेशन लेना है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है डी मॉर्गन्स लॉ, एंड और के लिए डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, निगेशन ऑफ P एंड Q क्या आता है, इज इक्वल टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। मतलब जब निगेशन सेपरेट होता है तो बीच में और साइन आता है, ठीक है। तो इसका निगेशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे P की जगह पे P ही है, लेकिन Q की जगह पे निगेशन ऑफ Q है। तो हम क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। यहाँ निगेशन ऑफ Q है, लेकिन Q की जगह पे ऑलरेडी निगेशन है, इसलिए हमें निगेशन ऑफ Q लेना पड़ा। सो दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन का निगेशन वही आता है। तो यहाँ पे हम बस क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बस अभी यहाँ पे एंड था, अभी क्या दिया है, और दिया है। क्वेश्चन देखो क्या है, P और निगेशन ऑफ Q। अब इसका निगेशन हमें लेना है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। तो क्या आएगा, देखो निगेशन सेपरेट करते वक्त ये बीच में जो और है, यहाँ पे भी हम डी मॉर्गन्स थ्योरम ही यूज करेंगे। यहाँ पे लिखते जाओ, हाँ, यहाँ बाय यूजिंग आंसर में लिखो, क्योंकि जस्टिफिकेशन बोला है उन्होंने, बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम ऐसे लिख लो, वहाँ पे जस्टिफिकेशन पूछा है। ओके, यहाँ पे भी हम डी मॉर्गन्स थ्योरम ही यूज करने वाले हैं। तो क्या आएगा, निगेशन ऑफ P, ये और का एंड बनेगा, एंड निगेशन ऑफ Q। तो निगेशन का निगेशन वही आएगा, इसका मतलब ये हमें मिलेगा निगेशन ऑफ P एंड निगेशन का निगेशन Q आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर, और ये भी किसके अकॉर्डिंग, बाय अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ और डी मॉर्गन्स थ्योरम। ओके, ये जस्टिफिकेशन आपको देना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे हमें सॉल्व करने टोटल 8 क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, P और निगेशन ऑफ Q एंड R। तो इसका हमें निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ P और निगेशन Q एंड R। तो यहाँ पे भी हमें क्या यूज करना है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, निगेशन ऑफ P एंड Q क्या आता है, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ओके, तो यही हमें यहाँ पे यूज करना है। यहाँ बस P है, यहाँ P की जगह पे एक पूरा ब्रैकेट है, तो उस पूरे ब्रैकेट का निगेशन हमें लेना है। ये एंड का और बनेगा, एंड यहाँ R की जगह पे क्या है, Q है, तो Q उसका निगेशन ऑफ R बनेगा। तो देखो निगेशन सेपरेट करते पहले बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये एंड का बनेगा और, ओके, और वापिस इसका निगेशन आएगा निगेशन ऑफ R, सेम इसी तरह। अब वापिस इस ब्रैकेट का भी हमें निगेशन लेना पड़ेगा बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम अगेन। यहाँ और है तो और का एंड बनेगा, निगेशन सेपरेट होगा। निगेशन ऑफ P और का निगेशन बनेगा एंड निगेशन ऑफ Q, और ये और का और ही रहेगा निगेशन R, क्योंकि यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज रहेगा, बस हमने इसका निगेशन चेंज किया। अब देखो ये क्या बनेगा, निगेशन ऑफ P एज इट इज रहेगा, एंड ये निगेशन का निगेशन Q आएगा उसका आंसर, जैसे कॉम्प्लीमेंट लॉ में बताया है, और ये निगेशन का क्या बनेगा, R बनेगा, ठीक है। तो वो एज इट इज रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो इसको हम एक ब्रैकेट में ले सकते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q, एक्चुअली ये एक ब्रैकेट में ही है पूरा, इसको हमने निगेशन सेपरेट किया, तो ये पूरा एक ब्रैकेट है, उसका ब्रैकेट हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ R, तो ये किसका यूज करके हमने किया, बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। जस्टिफिकेशन जरूरी है, नहीं तो आपका यहाँ पे हाफ मार्क्स कट हो सकता है। डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, P इफ देन P और निगेशन ऑफ Q। तो इसका हमें निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ P देन P और निगेशन ऑफ Q। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इफ देन का रूल हमें अप्लाई करना है। इसके पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में वो रूल हमने अप्लाई किया था, क्या था, P
एंड Q, इसका निगेशन करते वक्त हमने क्या लिया था, P एंड निगेशन ऑफ Q, राइट ना, ये सेपरेशन किया था। उसी तरह यहाँ पे करना है, लेकिन यहाँ Q की जगह पे ये होल ब्रैकेट आ रहा है, तो ये होल ब्रैकेट को हमें निगेशन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा देखो, P एंड आया, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखो बाय दिस रूल, ओके। आगे हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो क्या आएगा देखो, P एंड निगेशन ऑफ, इसका निगेशन सेपरेट करते वक्त क्या लिखेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, P और Q, इसका निगेशन लिया तो क्या आता है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और का एंड बनता है। तो उसी तरह यहाँ निगेशन ऑफ P बनेगा, और का एंड बनेगा, निगेशन, एंड यहाँ ऑलरेडी निगेशन Q है, तो निगेशन ऑफ Q लेना पड़ेगा। किसके, बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, जस्टिफिकेशन देना है, ओके। इसको सॉल्व करो, अभी क्या आएगा, P, इसको ब्रैकेट में ही लिखना होगा, इन ब्रैकेट निगेशन ऑफ P एंड निगेशन का निगेशन Q आएगा, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, P एंड निगेशन ऑफ P एंड Q, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q। तो इस होल स्टेटमेंट का हमें निगेशन लेना है, सब में निगेशन लेना है। तो देखो कैसे लेंगे, निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन ऑफ Q। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। ये पूरा स्टेटमेंट हम इसको P बोलेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को हम P बोलेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को हम Q बोलेंगे। तो क्या P और Q का निगेशन लेना है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है P और Q का निगेशन लिया तो निगेशन सेपरेट करते वक्त और का बनता है एंड दोनों को निगेशन। उसी तरह यहाँ पे यूज करना है, बस P की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट आएगा। तो क्या आएगा देखो, निगेशन ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट, निगेशन ऑफ P एंड Q, ओके, बिग ब्रैकेट पुट करो, ये और का बनेगा एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ओके। ये सेपरेशन किया। अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबको डी मॉर्गन्स लॉ ही यूज करना पड़ेगा। इसका निगेशन का निगेशन क्या बनेगा, निगेशन कैंसिल होगा और वही आएगा क्या, P एंड Q, निगेशन कैंसिल। उसके बाद एंड एज इट इज रहेगा, ये निगेशन सेपरेट करो, क्या आएगा, निगेशन ऑफ P, ये और का बनेगा, इसको ब्रैकेट में डालो, ये और का बनेगा एंड निगेशन, इसका निगेशन ऑफ Q, ओके। तो देखो क्या आएगा, ये P एंड Q एज इट इज रहेगा, ये एंड, इसको एक ब्रैकेट में डालो, एंड एज इट इज रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन का निगेशन कैंसिल होगा और ये Q बनेगा, ओके। तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P एंड Q। ये किसका यूज करके, बाय डी मॉर्गन्स। दोनों में हम लोग यहाँ पे इस स्टेप में भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया, इस स्टेप में भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी मॉर्गन्स, जहां जहां पे आप अप्लाई करोगे वहां आप लिखते चलो डी मॉर्गन्स लॉ, ओके। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, P और निगेशन ऑफ Q इफ देन P एंड निगेशन ऑफ Q। तो इसका निगेशन हमें लेना है, निगेशन P और निगेशन ऑफ Q देन P एंड निगेशन ऑफ Q, ओके। तो अब देखो यहाँ इफ देन का स्टेटमेंट यूज करेंगे, P इफ देन Q। तो इसका निगेशन क्या आएगा देखो, निगेशन ऑफ P नहीं, इसका निगेशन का क्या आता था, P एंड निगेशन ऑफ Q, राइट ना। तो वो हमें यहाँ पे यूज करना है इफ देन का। तो क्या आएगा, निगेशन, पहले इसका निगेशन नहीं है, सिर्फ P है, P की जगह पे ये पूरा आ रहा है और Q की जगह पे ये पूरा आ रहा है, ये P है ये Q है। तो इसका क्या आएगा, एज इट इज, सिर्फ P है ना, तो P और निगेशन ऑफ Q, ओके। और बीच में क्या है, एंड, तो यहाँ पे आएगा एंड, ये निगेशन इसको आएगा निगेशन P एंड निगेशन ऑफ Q, ओके। तो ये हमने सेपरेट किया, यहाँ पे ये रूल अप्लाई किया, इसको एरो करके आप ये रूल दिखा सकते हैं। उसके बाद देखो अभी क्या करना है, यहाँ पे तो अभी ये स्टेटमेंट एज इट इज आएगा,
P और निगेशन ऑफ Q, इसमें कोई चेंज नहीं, बीच में एंड है। अब निगेशन सेपरेट करो बाय डी मॉर्गन्स लॉ, बीच में एंड है तो और आएगा, निगेशन ऑफ P एंड का बनेगा और निगेशन ऑफ Q, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये बनेगा P और निगेशन ऑफ Q एंड निगेशन ऑफ P और निगेशन का निगेशन कैंसिल, यहाँ पे आएगा Q। ओके, ये किसका यूज करके किया हमने, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8, वो आप खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, खुद ट्राई करते जाओ। जो एग्जाम्पल मैं बताती हूँ होमवर्क वो करो, ट्राई करो, नहीं आता है तो मुझे पूछो, लेकिन ट्राई करो। निगेशन क्या है, एक मिनट, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ओके, और P एंड निगेशन ऑफ Q, ओके, ये क्वेश्चन है। तो इसका टोटल का निगेशन आप लोगे, निगेशन सेपरेट करोगे, और है डी मॉर्गन्स लॉ यूज करो, और का एंड बनेगा, इसका निगेशन आएगा, इसका निगेशन आएगा, वापस डी मॉर्गन्स लॉ यूज करो, और का एंड बनेगा, एंड का और बनेगा, लास्ट में स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व करोगे। इट इज अ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विदाउट यूजिंग इफ देन। तो देखो, इफ देन यूज नहीं करना है, उसका लॉ हम यूज करेंगे और उसको स्टेटमेंट को रीराइट करेंगे। तो कैसे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो इसको हमें रीराइट करना है। तो देखो सबसे पहले हम, यहाँ 2 स्टेटमेंट है, एक कौन सा, मैन इज जज, और दूसरा ही इज ऑनेस्ट। तो पहले हम नाम दे देंगे इनको। मान लो P स्टेटमेंट है, मैन इज जज, एंड Q स्टेटमेंट है, ही इज ऑनेस्ट। अब इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज P टेंस टू Q। ओके, इफ एंड देन है ना, इफ द मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखो हमें रूल पता है, अगर ऐसा रहा तो इसका निगेशन हम कैसे लेते हैं, सॉरी निगेशन मतलब यहाँ पे क्या करो, कंडीशनल लॉ अप्लाई करो। तो बोलो कंडीशनल लॉ क्या है, कंडीशनल लॉ कहता है बट अगर ऐसा स्टेटमेंट रहा तो इसको, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे निगेशन नहीं लिया हमने, अभी इसके पहले हम इसका निगेशन लेते थे, निगेशन ऑफ P एंड Q लेते थे, वो क्या आता था, P एंड निगेशन ऑफ Q आता था। तो वैसे नहीं करना है हमें यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को किसके इक्विवेलेंट होता है वो लिखना है। तो ये कंडीशनल लॉ है, कंडीशनल लॉ क्या कहता है कि ये इसके इक्विवेलेंट है, तो हमें इस स्टेटमेंट को इसके फॉर्म में लिखना है। तो देखो अभी ये स्टेटमेंट जो है इसी को हम लोग इसी के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो, देन द गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट इज, क्या आएगा स्टेटमेंट बोलो, निगेशन ऑफ P क्या आएगा, मैन इज नॉट जज। P क्या है, मैन इज जज, निगेशन ऑफ P क्या आएगा, मैन इज नॉट जज। ओके, तो हम लिखेंगे अ मैन इज नॉट जज। इफ देन नहीं बोला है उन्होंने, इफ देन यूज नहीं करना है, मैन इज नॉट जज, बीच में क्या है और, तो यहाँ पे लिखेंगे और। Q क्या है, ही इज ऑनेस्ट, और ही इज ऑनेस्ट, हो गया। देखो इफ अ मैन इज जज देन ही इज ऑनेस्ट, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्या लिखा, अ मैन इज नॉट अ जज और ही इज ऑनेस्ट। आया समझ में। तो इफ देन निकाल के हमें स्टेटमेंट लिखना है। ऐसे ही हमें लिखना है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 2 इज अ रैशनल नंबर देन √2 इज इरेशनल नंबर। तो 2 स्टेटमेंट है यहाँ पे। P स्टेटमेंट क्या है, 2 इज अ रैशनल नंबर। तो सेकेंड स्टेटमेंट आएगा Q, √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो गिवन स्टेटमेंट सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखो,
द गिवन स्टेटमेंट इज P देन Q। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? वही निगेशन ऑफ P और Q। तो क्या बनेगा स्टेटमेंट? देन द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको? निगेशन ऑफ P क्या आएगा? 2 इज अ रैशनल नंबर बोला है, तो इसका निगेशन क्या बनेगा? 2 इज नॉट रैशनल नंबर, 2 इज नॉट रैशनल नंबर। और बीच में क्या आएगा? और Q क्या बनेगा? √2 इज अ रैशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। ओके, तो ये आया इफ एंड देन, विदाउट यूजिंग इफ एंड देन वो सेंटेंस हम लोग रिराइट कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें टोटल 3 ही क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड देखो क्या है, इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 देन f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो देखो 2 स्टेटमेंट बनेंगे, इफ का ये स्टेटमेंट, देन का ये स्टेटमेंट। इफ का स्टेटमेंट क्या है? f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। q का स्टेटमेंट क्या आएगा? f ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। ओके, अभी ये स्टेटमेंट को सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखो। द गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा? P देन Q। अब देखो इसको हमें रिराइट करना है, बट P देन Q क्या होता है? इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q होता है। तो उसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? Hence the given statement can be written as negation of P। negation of P मतलब f of 2 is not equal to 0 और Q क्या है? f of x is डिविजिबल बाय x माइनस 2। ओके, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट। और नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, यहाँ पे हमें ट्रूथ टेबल नहीं निकालना, ट्रूथ टेबल का यूज ना करते हुए हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तो इसका LHS इज इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले LHS कंसीडर करेंगे, इसमें सभी लॉज का यूज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो इसके लिए कौन सा लॉ है याद करो। LHS क्या है हमारा? P इफ एंड ओनली इफ Q, ये स्टेटमेंट है। तो इसके लिए सबसे पहला लॉ हम लोग यूज करेंगे। ये कौन से लॉ में दिया है? कंडीशनल लॉ में दिया है। तो बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ हम क्या लिखेंगे इसका? P if and then Q and Q if and then P by कंडीशनल लॉ। उसी तरह कंडीशनल लॉ में पहला स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया है। क्या दिया है देखो कंडीशनल लॉ में, इसका स्टेटमेंट क्या है? निगेशन ऑफ P और Q, राइट, इसकी जगह पे ये लिखा है। सिमिलरली जैसे यहाँ P Q था, यहाँ Q P है, तो क्या लिखेंगे? निगेशन ऑफ Q और P। ये भी सेम बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ। ठीक है, उसके बाद देखो अभी यहाँ एंड है। अब हम क्या करेंगे? इसका सेपरेशन करेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले निगेशन ऑफ P एंड दिस ब्रैकेट, बीच में और आएगा, देन Q एंड दिस ब्रैकेट। देखो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ निगेशन ऑफ P, बीच में एंड, बाय निगेशन ऑफ Q और P। उसके बाद ये और है तो हम और लिखेंगे। अब क्या आएगा? Q एंड निगेशन ऑफ Q और P, ये पूरा ब्रैकेट। मतलब एक बार ये
ये एंड देन पूरा ब्रैकेट, उसके बाद बीच में और, फिर ये एंड पूरा ब्रैकेट, ठीक है। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सभी लॉज का यूज करना है हमें। सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही यूज होगा। क्या आएगा बोलो? अब ये दोनों, इसको हम सेपरेट करेंगे इनके साथ। निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू आएगा, निगेशन ऑफ पी बीच में और आएगा, एंड वापस निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ पी आएगा, ओनली पी। तो क्या आएगा देखो, निगेशन ऑफ पी, स्टेप बाय स्टेप करो। निगेशन ऑफ पी एंड है तो एंड, निगेशन ऑफ क्यू एक ब्रैकेट में, ओके। अब क्या बीच में और है तो यहाँ पे भी क्या आएगा और, फिर एक दूसरे ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी, यहाँ एंड है तो एंड, जैसे हम ब्रैकेट का सेपरेशन मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही पी आएगा, सिर्फ पी आएगा। एक बार इन दोनों का एंड लिया, फिर इन दोनों का एंड लिया, और बीच में और था तो और पुट किया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और है देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, और पुट करेंगे। तो और इसके लिए भी सेम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। कैसे? Q एक ब्रैकेट में आएगा, Q एंड निगेशन ऑफ Q, उसके बाद बीच में और है तो और, Q एंड P, Q एंड P, Q एंड निगेशन ऑफ Q, Q एंड P, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब देखो क्या करना है, आगे क्या करेंगे हम लोग, ये भी इसका यूज करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही यूज करके हमने किया है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्या, अगर निगेशन ऑफ पी एंड पी आता है तो हम क्या लेते हैं, फॉल्स। सिमिलरली क्यू एंड क्यू आता है, क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू आता है तो हम लेते हैं फॉल्स। तो इसकी जगह पे हम फॉल्स ले सकते हैं, इसकी जगह पे हम फॉल्स लेते बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो देखो ये क्या आएगा, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे फॉल्स, एफ, ओके। बीच में और, इसकी जगह पे भी हम लिखेंगे एफ और Q एंड P, ब्रैकेट कंप्लीट, ये बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, ओके। उसके बाद देखो आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है। आइडेंटिटी लॉ, अगर हमने F के साथ और किया, F के साथ और किया तो वही स्टेटमेंट आता है, F के साथ और किया तो वही स्टेटमेंट आता है। तो आइडेंटिटी लॉ यूज करो, वही स्टेटमेंट आएगा। निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, ये नहीं निकल जाएगा, बस यही स्टेटमेंट आएगा। बीच में और है तो और, ये F निकल जाएगा एंड ये आएगा Q एंड P, क्योंकि इसका स्टेटमेंट यही आता है। ये किसमें दिया है, आइडेंटिटी लॉ में, आइडेंटिटी लॉ, ओके। अब देखो ये मिल गया आपको P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, बस ये उल्टा लिखना है तो लिख दो Q एंड P। अब यहाँ P एंड Q लो, नहीं तो Q एंड P लो, सेम ही आएगा। P एंड नहीं, आपको क्या चाहिए, P एंड Q चाहिए तो P एंड Q ही लिखो। तो हम इसको लिखेंगे P एंड Q, बीच में R है, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, दिस इज ट्रू, दैट इज इक्वल टू RHS। आया समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है बच्चों, P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q इज इक्विवेलेंट टू P। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS, LHS इज इक्वल टू P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले P एंड Q लिखेंगे, P एंड Q, ओके, एक ब्रैकेट में, बीच में और है तो और आएगा, देन Q एंड निगेशन ऑफ Q। कौन सा लॉ यूज किया, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। अब देखो यहाँ पे ये P एंड P आएगा, Q नहीं सॉरी, P एंड P, बीच में और, देन Q एंड निगेशन ऑफ Q। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे P एंड P के लिए कौन सा लॉ है, ओनली P आता है, स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया था, दैट इज आइड इम्पोर्टेंट लॉ। उसमें हमने स्टडी किया था कि P एंड P क्या होता है, P होता है, या P और P भी क्या होता है, P ही होता है। अब यहाँ और है तो हम यहाँ पे और लिखेंगे। अब इसके लिए कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करो, Q एंड
निगेशन ऑफ क्यू के लिए होता है फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया हमने, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेम्पोटेंट लॉ भी यूज किया, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। पी और एफ क्या आता है, दैट इज इक्वल टू पी आता है। सो दैट इज बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। तो ये सभी लॉज को यूज करके हम लोग उस स्टेटमेंट तक जा सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन ऑफ Q, ये इक्विवेलेंट दिखाना है P और Q के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी ये जो निगेशन ऑफ P एंड Q है, इसको हम कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे। मतलब आप लोग इसका निगेशन लो, निगेशन ऑफ P एंड Q लिखो। ये किसके इक्विवेलेंट होता है, P एंड निगेशन ऑफ Q के। मतलब यहाँ निगेशन ऑफ P है तो हम इसको भी निगेशन देंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। इसके बजाय इसको निगेशन देंगे, सेम यहाँ पे भी इसको निगेशन है तो कम्यूटेटिव लॉ में हम इसको भी निगेशन दे सकते हैं तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा। मतलब इसकी जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम LHS लिखते हैं, इसी को मैं मॉडिफिकेशन करती हूँ। P एंड Q है, बीच में और है, तो यहाँ कम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे तो P एंड Q को हम निगेशन देंगे, निगेशन ऑफ Q। ओके, बीच में और आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बजाय इसको निगेशन देंगे एंड ये Q एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सबसे ज्यादा यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हुआ है। यहाँ पे भी अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग यूज करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों ब्रैकेट्स के लिए, ये ब्रैकेट के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। ये ब्रैकेट को एज इट इज रहने दो। तो देखो ये P है, बीच में एंड है, यहाँ पे और है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P और P, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, P और P एक जगह लिया, ताकि इसकी जगह पे हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ अगेन यूज करके इसको सिर्फ P लिख सकते हैं। एक एक स्टेप हम लोग कम करते जाएंगे। तो ये होगा P और P, बीच में एंड है तो यहाँ पे भी एंड आएगा, Q और निगेशन ऑफ Q, Q और निगेशन ऑफ Q। ओके, एक जगह लिया, और ये जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज रहने दो, और निगेशन ऑफ P एंड Q, कौन सा लॉ यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, उसके बाद अब देखो यहाँ आइडेम्पोटेंट लॉ यूज कर सकते, P और P क्या आएगा, P ही आएगा। सो ये मिला हमें P, एंड बीच में Q एंड निगेशन ऑफ Q है। Q एंड निगेशन ऑफ Q के लिए हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, दैट इज ट्रू। ओके, उसके बाद ये जो है ये एज इट इज रहेगा, निगेशन ऑफ P एंड Q, इसको एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करो। यहाँ पे हमने यूज किया कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब देखो आगे क्या करेंगे, P एंड ट्रू। P एंड ट्रू क्या आता है, P ही आता है। आइडेंटिटी लॉ में हमने स्टडी किया है, ये क्या आता है, P ही आता है। यहाँ और है, यहाँ निगेशन ऑफ P एंड Q एज इट इज आएगा। यहाँ पे हमने यूज किया आइडेंटिटी लॉ। सभी लॉज को यूज करो एंड देन प्रूव करो। अब ये P जो है इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो, बीच में और है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर दो, P और निगेशन ऑफ P, राइट। और ये यहाँ पे आएगा एंड है तो एंड आएगा, P और Q, P और Q। ओके, यहाँ पे वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किया। P और निगेशन ऑफ P क्या आता है, ट्रू आता है। कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमने स्टडी किया है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग ट्रू, एंड P और Q। अब ट्रू एंड P ऐसा कुछ स्टेटमेंट होता है किसमें, कॉम्प्लीमेंट लॉ में, आइडेंटिटी लॉ में, सॉरी। तो यहाँ आइडेंटिटी लॉ यूज करके वापस ट्रू के साथ इसका स्टेटमेंट लिया तो वही आंसर हमें मिलता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P और Q। ओके, हो गया। तो यही हमें चाहिए था, दैट इज इक्वल टू RHS। सभी लॉज का यूज हुआ है। स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को, एक एक क्वांटिटी को कम करते जाओ। ओके, एक एक ब्रैकेट को, एक एक स्टेटमेंट को कम करते जाओ ताकि आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 इससे भी इजी है, क्या है देखो।
नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, इफ एंड देन पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, इसको हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग निगेशन का एक स्टेटमेंट है, निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, वो क्या था याद है आपको, निगेशन ऑफ पी देन क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमने इसके पहले भी यूज किया क्वेश्चन नंबर 1 में, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू होता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है। अभी इसको हम पी कहेंगे और इसको हम क्यू कहेंगे, राइट, और बीच में इफ एंड देन है, निगेशन ऑलरेडी दिया है। तो इसके जैसा इसी को हम लोग लिखते हैं, क्या आएगा देखो, पी मतलब ये एज इट इज रहेगा, पी और निगेशन ऑफ क्यू, बीच में एंड है तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एंड, देन निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका निगेशन लेना है, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ओके, इसके बाद क्या करना है देखो, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट, इसके जैसा हमने लिखा, पी रीजन इज इक्वल टू पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। ओके, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करना है। डी मॉर्गन्स थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, निगेशन दोनों को देते हैं, ये निगेशन दोनों को दो, तो ये आएगा पी और निगेशन ऑफ क्यू एज इट इज रहेगा, एंड ये निगेशन ऑफ पी बनेगा, एंड का यहाँ पे और बनेगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम में हमने देखा है, जब निगेशन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पे एंड का और बनता है, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन का निगेशन क्या रहेगा, वही रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू पी और निगेशन ऑफ क्यू, बीच में एंड है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन का निगेशन आता है क्यू। ओके, तो ये है, देखो यही चाहिए था हमें, पी और निगेशन ऑफ क्यू एंड निगेशन ऑफ पी और क्यू, आ गया आपका आंसर, दैट इज इक्वल टू RHS। तो ये बहुत सिंपल था, राइट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।